बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। शुमाली कोरिया का अमरीका और जनूबी कोरिया को सख्त इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा का लाहौर में पुलिस तशद्दुद से हलाकत की तहकीकात का मुतालबा। भारतीय फौज की नाअहली अपने ही इलाके पर हमला कर दिया, मुतअद्दिद अफराद हलाक। सऊदी अरब ने शाम की अरब लीग में वापसी के लिए मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। इसराइल ने मुस्लिम ममालिक इंडोनेशिया, सोमालिया, नाइजीरिया, मोरतानिया से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार। भारतीय फौजी अफसरान की अय्याशियों से मुतल्लिक होशरबा इंकशाफात सामने आ गए। अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी जंगी मशकों के ऐलान के बाद शुमाली कोरिया में कशीदगी बढ़ गई है और शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर गोलाबारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। शुमाली कोरिया ने इस तरह अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी जंगी मशकों के दौरान अपने खिलाफ हर किस्म के इक़दामात की बाबत सख्त इंतबाह जारी कर दिया। प्यांगयांग और सियोल के दरमियान कशीदगी। शुमाली कोरिया की सरहदी खबरसां एजेंसी ने मुसल्लह अफवाज के हवाले से बताया है कि जनूबी कोरिया की अफवाज ने सरहद के करीब तोपखाने से गोले दागे हैं। शुमाली कोरिया की फौज ने जनूबी कोरिया के इस इकदाम को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए इसे फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों को खित्ते की कशीदगी में इजाफे की असल वजह करार देते हुए कहा है कि इसके किसी मिसाइल को मार गिराने की कार्रवाई को ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बहन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने प्यांगयांग के स्ट्रेटजिक हथियारों के तजर्बात के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो शुमाली कोरिया इसे ऐलान जंग तस्वर करेगा। ये इंतबाह सियोल में अमेरिकी और जनूबी कोरिया के ओहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले इस ऐलान के बाद सामने आए हैं कि शुमाली कोरिया की जानिब से दरपेश खतरा से निमटने के लिए 11 रोज़ा मशकें 11 मार्च से शुरू होंगी। जनूबी कोरिया ने हाल ही में दावा किया था कि वो प्यांगयांग की जानिब से मुमकिना खतरात से निमटने के लिए अपनी फौजी तैयारियों में इजाफा कर रहा है। इसी दौरान जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि सियोल जोहरी हथियारों के हसूल का कोई इरादा नहीं रखता। वो शुमाली कोरिया के खिलाफ वसी डिटेरेंस के हवाले से अमेरिका पर इन्हिसार करता रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने लाहौर में मुबैना पुलिस तशद्दुद से पीटीआई कारकुन अली बिलाल की हलाकत की तस्दीक का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा फरहान हक ने लाहौर में मुबैना पुलिस तशद्दुद से पीटीआई कारकुन अली बिलाल की हलाकत से मुतल्लिक कहा है कि इस मामले की तफसीली तहकीकात होनी चाहिए। नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल यूएन का कहना था कि हलाकत या जख्मी करने वालों का जवाबदेह होना जरूरी है। फरहान हक का कहना था कि दुनिया में हर किसी को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। पुरअमन एहतजाज को किसी रुकावट के बगैर आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए और ऐसे हालात में तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की रैली पर पुलिस की शैलिंग और तशद्दुद से एक कारकुन जाम खक हो गया था। रहनुमा पीटीआई और साबिक तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रद जमशेद चीमा ने कारकुन के जाम हक होने की तस्दीक करते हुए बताया था कि पुलिस गर्दी से एक कारकुन अली बिलाल शहीद हुआ है। उन्होंने बताया था कि अली बिलाल को आंसू गैस का शेल लगा, जबकि पुलिस ने इस पर बदतरीन तशद्दुद भी किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की नाअहल फौज ने अपने ही गांव पर हमला कर दिया, जिसके बायस 3 देहाती हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत बहार में भारतीय फौज का मार्टर गोला फायरिंग रेंज के करीब देहात पर जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मार्टर गोला फटने से एक खातून समेत 3 अफराद हलाक हुए, जबकि 6 से ज़ायद जख्मी हैं, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। भारतीय फौज की जानिब से वाक़े पर कोई बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता मकामी पुलिस का कहना था कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने तस्दीक कर दी है कि शाम की अरब लीग में वापसी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अरब मीडिया को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अरब ममालिक में इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि शाम की सूरत हाल कतई काबिल कबूल नहीं। शाम की अरब लीग में वापसी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर बात करना कबल वक्त होगा। सऊदी वजीर की जानिब से ऐसा बयान तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले की तबाहकारियों के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के कुछ हफ्तों बाद सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता महीने शाम में आने वाले ज़ल्ज़ले के नतीजे में कमोबेश 6,000 अफराद जाम हक जबकि 12,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। वाज़ेह रहे कि अरब लीग में शाम की रुकनीत 2011 में बशार अल असद की हुकूमत की जानिब से जमहूरियत के हक में होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मअतल कर दी गई थी। 2021 के बाद शामी हुकूमत के मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और बहरीन समेत दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हुई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने मुस्लिम ममालिक इंडोनेशिया, सोमालिया, नाइजीरिया, मोरतानिया से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया। इसराइल इब्राहिम मुआहिदों को वुसअत देने के लिए मुस्लिम ममालिक से बातचीत कर रहा है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए फिल वक्त पेशरफ्त रुकी हुई है। इस दौरान वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर खारजा एली कोहन दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मुआहिदों को वुसअत देने के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा महीनों में 4 मुस्लिम ममालिक का इब्राहिम मुआहिदों में शमूलियत का इम्कान है। इन मुज़ाकरात में अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर ओहदेदारान बशमूल सेक्रेटरी खारजा एंथनी ब्लिंकन, जैक सोलोन भी हिस्सा ले रहे हैं। इसराइल और मोरतानिया के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं। पिछले हफ्ते वज़ीर खारजा एली कोहन ने अपने जर्मन हम मनसब से मुलाकात में कहा था कि मोरतानिया और नाइजीरिया के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए हमारी मावनत की जाए। क्या रहे कि मोरतानिया के माजी में इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात रह चुके हैं। अब यरूशलेम पहले मरहले में सोमालिया और नाइजीरिया के साथ दरमियाने दर्जे के ताल्लुकात कायम करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इन मुल्कों के इसराइल के साथ कभी भी ताल्लुकात नहीं रहे। इंडोनेशिया और इसराइल के दरमियान हालिया अरसे में तजारत, टेक्नोलॉजी और सियाहत के शोबों में गैर सरकारी ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की दुबई में होने वाली तकरीब में अमाराती हुकूमत के पाकिस्तान में 3 बड़े सरमायाकारी मंसूबों से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। इनकी मालियत का तखमीना $1 अरब से जायद है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर पर कल दस्तखत होंगे। पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के चेयरमैन डॉक्टर सैफुद्दीन ने वक्त के हमरा तकरीब में शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान के 5 सरकारी अदारों के शेयर्स खरीदने की भी पेशकश की गई। पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के चेयरमैन डॉक्टर सैफुद्दीन का कहना था कि दुबई फ्री जोन की तर्ज पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम किए जाएंगे। इससे बरामद का हदफ 3 साल में $5 अरब है। इनका कहना था कि फिलहाल बरामदात $1 अरब हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फौजी अफसरान के अयाशियों से मुतल्लिक होशरबा इंकशाफात सामने आ गए। भारतीय जवान अपने अफसरान की सरकारी फंड से अयाशियों पर सख्त नारां। इस वजह से भारतीय फौज में अफसरान और जवानों के दरमियान खरीज बढ़ गई। कर्नल से ऊपर के रैंक अफसरान को CSD से मुफ्त शराब की मराद हासिल है। जवानों के लिए सिर्फ 4 बोतलें, जबकि अफसरान बाला के लिए कोई हद मुतय्यन नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजी अफसरान मुफ्त शराब लेकर मार्केट में बेच देते हैं। कर्नल रैंक से ऊपर के अफसरान को सालाना 3.5 लाख रुपए की मुफ्त शराब की इजाज़त है। फौजी अफसरान की बेगमात को CSD से मेकअप का सामान खरीदने पर 45% डिस्काउंट मुयस्सर है। फौजी अफसरान को CSD से ग्रोसरी खरीदने पर 50% GST माफ है।
और के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में सी पैक का जायजा लेने के लिए ग्वादर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा ग्वादर के मौका पर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सी पैक सिक्योरिटी पर अमन और महफूज माहौल को यकीनी बनाने की कोशिश पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के लिए पेशा वराना अज़म के साथ काम जारी रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुंतखब नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर गुमराह अनासर बलूचिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने इलाके की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की पर ख़ास जोर दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।